गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस टर्मोलॉजी। आप कहेंगे आप टर्मोलॉजी, तो हम ये जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें कुछ टर्मोलॉजी हैं जो हमें यूज़ करनी है, तो पहले वो समझनी ज़रूरी है। जब आपको समझ में आएगा तब तो आप यूज़ कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हम कुछ टर्मोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ समझेंगे उन्हें, कुछ आप पहले से पढ़ चुके हैं तो उन्हें हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप कहेंगे मैम ये तो हमें ऑलरेडी पता है। यस, तो हम उसी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा बाय डेफिनेशन बाय कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि गैस किस में लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और लिक्विड किस में सॉलिड में। यस, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सॉलिड किस में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड किस में गैस में, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हमने देखा है ना इन केस ऑफ वाटर। हम वाटर को पहले किस में, सॉलिड, सॉलिड से हम लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगेन उसको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस और नो? तो यस, हमने देखा है वाटर के साथ इसको होते हुए, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब सॉलिड से, देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है एक्चुअल में। तो जब हमने पढ़ा था, हमने अभी जब छोटी छोटी क्लासेस में भी एक डेफिनेशन होती है कि सॉलिड मेल्ट, है ना, और या फिर लिक्विड, ठीक है ना, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ऐसी डेफिनेशंस होती हैं। तो उनको हमने क्या बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जब हमारा वाटर बॉयल हो रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जब हमारा वाटर क्या है या आइस है वो मेल्ट हो गया तो हमारा वो मेल्टिंग पॉइंट है। एग्जैक्टली वही है, बट हमें उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी होगी कि एक्चुअल में अब ये क्या है, ठीक है ना। अब आपसे केमिस्ट्री उसकी एक्चुअल में करेक्ट डेफिनेशन मांगती है, तो आपको भी आना चाहिए। इसलिए इसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए, जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है तो क्या है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी अपन ने गैस से लिक्विड, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उनको टाइटली पैक करेंगे, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होंगे क्योंकि थोड़े पास आएंगे, और हम उन्हें कोशिश करेंगे और प्रेशराइज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस, तो ये क्या हो गया, ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो गया। उनके बीच के इंटरेक्शन को हमने जितना बढ़ाया, जितना उनको पास लाए, उतना ही स्टेट में क्या हो गया, हमारे डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम थर्मल एनर्जी का यूज़ करेंगे, थर्मल एनर्जी से यहाँ मतलब है जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है ना। हमने सॉलिड मान लीजिए आइस है, उसको क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड की तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और अगेन हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो वो किस में हो गया, गैस में। तो देखिए यही दो पॉइंट हैं जो हमें एग्जैक्टली समझने हैं, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में क्या होते हैं। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एक मिनट में आपको यहाँ डेफिनेशन भी दिखा दूंगी, आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं, इसलिए मैं ये बुक से ही क्लियर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। बट डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट वैसी ही लिखनी है जैसी दी है, क्योंकि आप वैसे ही लर्न करेंगे। ओके, चलिए तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम मेल्टिंग पॉइंट के यहाँ देखते हैं। The definite temperature at which a substance change from a solid state to a liquid state is called its melting point. ओके, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो हमें अब इससे हमेशा के लिए याद रखनी है। द डेफिनेट टेम्परेचर, एक किसी हमारे पास एक फिक्स टेम्परेचर पे, अगर मान लीजिए वाटर का क्या है, अगर हमारे पास वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 है तो ऑलवेज कभी भी कहीं पे भी क्या होगा, जब भी 0 होगा तो क्या हो जाएगा, वाटर मेल्ट हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं वाटर का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन दी गई है, द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके,
चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, देखिए एक फिक्स्ड या कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। कांस्टेंट मतलब मान लीजिए हमने किसी चीज़ को बॉईल करना स्टार्ट किया, तो देखिए बॉईल करने के बाद क्या उसके अपर भी कोई लिमिट होती है क्या किसी चीज़ के गर्म होने की? नहीं, हमें पता है अगर हमारा वाटर बॉईल हो गया तो उस टेम्परेचर में अब वो बॉईल होता ही रहेगा। जब तक हम टेम्परेचर में चेंज नहीं करेंगे वो उस टेम्परेचर में बॉईल होता ही रहेगा, जब तक कि वो पूरा फिनिश ना हो जाए या वेपर बन के ना उड़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि मान लीजिए अगर हमने वाटर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो बॉईल होना स्टार्ट हुआ, तो आगे से आप जब तक उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट प्रोवाइड हो रही है तो वो क्या है, वो बॉईल होता ही रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, बट जैसे ही आप इसको 100 से कम करेंगे तो वो बॉईल होना बंद हो जाएगा, या फिर ज़्यादा करेंगे तो उसका कुछ और देखेगा। बट अगर इस टेम्परेचर में उसने बॉईल होना स्टार्ट किया तो वो बॉईल ही होता रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, क्लियर हुआ सबको? एक फिक्स्ड या डेफिनेट टेम्परेचर में हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलता है और कांस्टेंट टेम्परेचर में हमें बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। और दोनों ही हमें हेल्प कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में। ओके, चलिए ये दोनों टर्म आपके क्लियर हुए। चलिए आगे हम नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। अब गैसेस स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो उसकी जो स्टार्टिंग की टर्मिनोलॉजी है कि गैसेस स्टेट का मास, वॉल्यूम, प्रेशर कैसे मेज़र होगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम फर्स्टली इन टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बहुत सारे लॉज पढ़ने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ हम जो स्टार्टिंग की टर्मिनोलॉजी है जिससे हमें पता चले कि हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में वो है मास। अब देखिए मास तो हमें पता है क्या है, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, बट यहाँ पे जब जो फॉर्मूला है मतलब नंबर ऑफ मोल्स का जो हमें फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा वो बस दिया है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें इसको फाइंड करना है। देख लेते हैं कैसे। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। तो क्या बोला इन्होंने, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर का जो अमाउंट है वो प्रेजेंट है किसमें, सब्सटेंस में, तो उसको क्या बोला है इन्होंने, उसका मास बोला है, ठीक है ना। जैसे कि देखो इन्होंने बोला है कि द मास ऑफ अ गैस कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। देखो गैस का मास हमने कैसे डिटरमाइन करना है, एक्सपेरिमेंट से, बाय बेइंग द कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज्ड फॉलो बाय द टेकिंग द वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर। पहले आप एम्प्टी कंटेनर का वेट निकाल लेंगे, फिर उसमें गैस फिल करेंगे, फिर उसका वेट निकाल लेंगे, उसमें से आप कंटेनर का वेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास गैस का वेट आ जाएगा इजली। यस आई नो द मास ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स। अगर देखिए हमें जो मास निकालना है गैस का वो किससे रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ मोल्स से, तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो गिवन हमारे पास मास होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही वाला फॉर्मूला दिया है। तो स्मॉल m है मास इन ग्राम में जो आपको गिवन होगा, और मॉलिक्यूलर मास जो हमने आपको निकालना बताया है। बस उससे अगर आपको इन दोनों में से दोनों की वैल्यू पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स ही क्या है, आपके गैस का मास है। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है सब्सटेंस वो उसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, मतलब जो गैस है हमारी जहाँ प्रेजेंट है वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है ना। उसके लिए भी इन्होंने दिया है, देखिए हमें इसको कैसे मेजर करना है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन
which it is enclosed SI unit of volume is cubic meter. ठीक है, SI unit of volume क्या है? cubic meter. ठीक है, due to its large magnitude volume of a gas is expressed in liter. ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर. देखिए इनका लार्ज वॉल्यूम इसलिए इन्होंने इतनी सारी यूनिट्स दे रखी हैं. 1 क्यूबिक मीटर इक्वल 10 to the power 3 लीटर इक्वल 10 to the power 3 डेसीमीटर इक्वल 10 to the power 6 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, ये सारी यूनिट्स हैं जो वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम को मेजर करने में हमें हेल्प करती हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं. वो है प्रेशर. प्रेशर को हम किस तरीके से गैस को मेजर कर सकते हैं हम देख लें. द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. देखिए एक पर्टिकुलर यूनिट पे या एक पर्टिकुलर हमारा जो एरिया है उसमें जितना फोर्स हमें प्रोवाइड किया गया है उस फोर्स में जितना भी प्रेशर लग रहा है वो उसका प्रेशर कहलाएगा. ठीक है ना. देखिए जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे ये वीडियो दिख रहा होगा. उसमें लिखा है मरकरी बैरोमीटर. ठीक है ना, ये बैरोमीटर कहाँ यूज होता है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, पर पहले हम थोड़ा प्रेशर डिस्कस कर लेते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कंटिन्यूअसली कोलाइड. यस आई नो with the walls of the container in which they are enclosed. The force exerted on the unit area of the container due to bombardment of gas molecules is the pressure of the gas. देखिए ये आपको दिख रहा है बैरोमीटर. देखिए ये यूज होता है जनरली एटमॉस्फेयर होता है ना, मतलब हमारे जो आसपास का वातावरण है उसके प्रेशर को मेज़र करने के लिए. मतलब आज कितना प्रेशर है या एनवायरनमेंट में कितना प्रेशर प्रेजेंट है उसको मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ बैरोमीटर या व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ टू इट्स मेज़र. तो आपको ये बैरोमीटर के बारे में लिखना पड़ेगा. इसका क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बारे में लिखना है. तो मैं यहाँ आपको वही समझा रही हूँ. तो प्रेशर को देखो पहली बात तो समझिए कि जब यूनिट एरिया में जो प्रेशर अप्लाइड होता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं. ठीक है ना, और उसको हम इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल और इसको डिनोट किया जाता है पी और स्मॉल ए से. दिस इज अ स्मॉलर यूनिट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज. हैंस प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन बार. अब देखो ये बार में भी होता है और पास्कल में भी होता है. 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल. ठीक है ना, ये दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिट. हम डिस्कस कर रहे थे अब बैरोमीटर. तो देखिए बैरोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट. तो देखिए अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. ये हमें भी पता है कि एयर में क्या है, एयर का एक ब्लैंकेट हमारे पूरे चारों तरफ है. ठीक है ना, इट्स इज कॉल्ड atmosphere. The force per unit area of earth exerted by the atmosphere is called the atmospheric pressure. देखो फिर से समझना बहुत अच्छे से, ये बात समझने वाली है. देखो ये तो हमें समझ में आ गई कि a thick blanket of air surrounding the earth, ये हमें समझ में आ गया. is called atmosphere. हमारे चारों तरफ का वातावरण जो क्या एयर से बना है वो क्या है, एटमॉस्फेयर. द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ. अब सुनना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैंने आपको फोर्स समझाया उसी की तरह यहाँ पे भी. द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ देखिए जब अर्थ से भी क्या होता है पर यूनिट एरिया में प्रेशर अप्लाइड होता है तो वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. ठीक है ना. Atmospheric pressure is also expressed as the unit of pressure. It is represented as ATM. कैसे ATM? 1 ATM मतलब 1 atmospheric pressure is equal to 1.0125 बार इक्वल है वो 1 बार के. ठीक है ना, और वह इक्वल है 10 to the power 5 पास्कल इज इक्वल टू 0.987 ATM के. ठीक है,
देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है सबको, देखो यहाँ पे ये जो है ना, देखो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर ये जो अंदर है वो हमारी गैस फिल है, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या है, मरकरी भरी हुई है और ये वैक्यूम है, ये एटमॉस्फेरिक। इसको जितना दबाया जा रहा है तो उतना ही क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, कंजक्शन या कोलाइड आप कह सकते हैं, कोलिजन बढ़ रहा है। तो इससे क्या है, वो आपस में टकरा रहे हैं, और टकरा रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिससे उनमें बम्बार्ड हो रहे हैं वो एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ये जब अपना इनके बीच जो प्रेशर बढ़ रहा है वही यहाँ पे मेजर हो रहा है। प्रेशर बढ़ने से ये जितने ऊपर तक जा रहा है, या वैक्यूम इन्होंने जितना स्पेस छोड़ा उसको मेजर किया जाता है यहाँ पे। सबको समझ में आया? एक बार आप अपनी बुक से रीड करिएगा, फिर हाँ अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछिएगा, ठीक है ना, मरकरी बैरोमीटर के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमें लास्ट जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है वो है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है कि हम कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए एक वर्ड बहुत आता है जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, एनटीपी और एसटीपी। इसका मतलब क्या होता है, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमें पता होने चाहिए इन दोनों का फुल फॉर्म सभी को, ठीक है। जिनको अभी तक नहीं पता था वो ऊपर लिख लेंगे, जब भी आप नोट्स बनाए ना, तो ये जो ऊपर आपके बुक में या रजिस्टर में खाली कॉलम होता है ना, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कोई भी स्पेशल पॉइंट, ठीक है ना। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो टेम्परेचर की है। देखिए आप सभी को बैरोमीटर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, उसका एक फॉर्मूला भी दिया है, फॉर्मूला सबको अच्छे से करना है। देखिए P=HdG, तो ये पूरा आपको डिटेल आपकी बुक में मिल जाएगी, आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से करना है। उसमें समझने का जो उसकी क्या मेथड ऑफ प्रोसेस थी वो आपको मैंने बता दी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आपको वो सेल्फ रीड आउट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और है हमारा मैनोमीटर, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि कैसे वर्किंग करता है। उसके पहले लास्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है पहले हम वो समझ लेते हैं। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है टेम्परेचर की, जिसमें हमें क्या करना है देखते हैं। The magnitude of energy of gas molecules is expressed by its temperature on Celsius or centigrade scales. The freeze point and boiling point of water are assumed to be 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. On Kelvin scale, minus 273 degrees Celsius is known as absolute zero or 0 डिग्री एंगस्ट्रॉम और 0 केल्विन. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय मीन्स अ थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमें बहुत पहले से पता है। हम टेम्परेचर में क्या होती है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसी को हमें किस तरीके से किस किस स्केल में मेजर करना है ये इन्होंने बता दिया। ओके, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने लास्ट जो हमारा थोड़ा सा टॉपिक है, अब आपको मैनोमीटर, हमने बैरोमीटर के बारे में अभी समझा, उसके बारे में जाना है, उसका ये फॉर्मूला दिया था, ये भी हमने देखा। अब हम ये समझते हैं कि मैनोमीटर क्या है। जब देखिए मैनोमीटर क्या है, हमें जब गैसियस प्रेशर को, अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए किस को यूज़ कर रहे थे, यस बैरोमीटर को। अब हमें गैसियस प्रेशर को जब मेज़र करना है तो उसके लिए हम कर रहे हैं मैनोमीटर को। मैनोमीटर क्या है देख लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ गैसियस pressure is called manometer. It is made up of U-shaped tube. देखिए ये जो ट्यूब है ये किस तरीके की है, इतनी बस यहाँ से यहाँ तक U शेप बन रहा है ना इस ट्यूब के बीच में, तो इन्होंने यही लिखा, इट इज मेड अप ऑफ U-shaped ट्यूब विच इज फिल्ड विथ मरकरी। अब बैरोमीटर हो चाहे मैनोमीटर हो, दोनों में क्या फील्ड है, मरकरी फील्ड है, और थोड़ा सा वैक्यूम बनाया गया ताकि जब पार्टिकल्स में कोलिजन हो तो वो उसको फिल कर पाएँ, ठीक है ना। वन एंड ऑफ यू ट्यूब शॉर्टर लिम्ब, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द वेसल कंटेनिंग गैस। और ये जो हमारा वेसल से जहाँ से हमारी यू ट्यूब क्या है कनेक्ट है, वहाँ पे क्या फिल है, गैस, जिसको हमें मेज़र करना है या जिसके प्रेशर को हमें मेज़र करना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एच इन द टू लिम्स इन द प्रेशर इन द मेजर ऑफ प्रेशर। देखिए अब कैसे, जैसे ही हम क्या है हमारी गैस जिसका
प्रेशर हमें वो करना है क्या, मेजर, तो ये हम यहाँ फिल करेंगे, वो फिल होगा तो उनके बीच में जब कोलिजन होगा तो वो इसको पुश करेंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वो इसको पुश करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो डिफरेंस आपके यहाँ से पुश करने से यहाँ की मरकरी में आएगा, वो डिफरेंस हम नोट डाउन कर लेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे, उस गैस का प्रेशर। ठीक है ना। जैसे कि ये फॉर्मूला जो हमें बैरोमीटर में दिया है, जिसमें P क्या है, P है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या है उसको हम क्या, जो प्रेशर किसके लिए एक्सर्ट हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम। ठीक है ना। वहां पे भी ऐसे ही हो रहा था ना कि हमारा एक ट्यूब थी, उसमें क्या है, मरकरी फिल थी और उसको हम प्रेशराइज कर रहे थे, तो मरकरी क्या है, अपवर्ड हो रही थी और उस डिफरेंस को हमने मेजर कर लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। H क्या है, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम, D क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हमें काउंट करना, और हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरीके से ऐसा है, जब इस गैस में प्रेशर होगा, इनके एटम्स और पार्टिकल्स के बीच में एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो क्या करेंगे, हमारे पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे और वो प्रेशराइज करेंगे मरकरी को। तो मरकरी क्या है, थोड़ी सी पुश होगी, ये जो वैक्यूम एरिया वहाँ पे जाएगी, तो जो डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक मरकरी में आएगा हम उसको नोट डाउन कर लेंगे और वही हमारा उस गैस का प्रेशर कहलाएगा। ओके। आपकी बुक में मैनोमीटर और बैरोमीटर बहुत अच्छे से, तो होप आप ये अच्छे से करेंगे। अब इसके बाद हमारे सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और लॉज बचे हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। तो होप आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इन टर्मिनोलॉजी को एक बार अपनी बुक से रीड आउट करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।